समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी पुनः उपस्थित हूं आपके लिए सुंदर श्री बाल कांड का वर्णन करने के लिए। पूर्व में हमारा प्रसंग जो दुष्टों के बारे में था, कुसंग के बारे में था, वहीं से पुनः आगे बढ़ते हैं। और बढ़ने से पहले हमने आपको जो पहले चौपाई सुनाई थी कि गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, अब कीचे मिले नीचे जल संगा। हमने आपको ये बताया था कि आगे का प्रसंग अब आपको कुसंग और सुसंग के मेल के बारे में बताएगा। पहले तो बताया गया साधु कैसे होते हैं, साधुओं का वेश कैसा होता है और वेश के आधार पे साधुओं का पूजन करना चाहिए या स्वभाव के आधार पर। अब यहां पर क्या है कि सुसंग और कुसंग का प्रभाव क्या होता है। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति संत के साथ मिल जाए या सत्संग में पड़ जाए तो उस पर क्या प्रभाव होता है, और कोई संत साधु स्वभाव का व्यक्ति कुसंग में पड़ जाए तो गोस्वामी जी ने उसके प्रभाव के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तो आगे की अर्धाली में जैसे पहले कहा था, आन कुसंग सुसंगत लाहू लोकों वेद विदित सब काहू, कि कुसंग से हानि और सुसंग से लाभ होता है। ये समस्त लोग जानते हैं, सारा संसार जानता है, वेदों में भी वर्णित है। आगे की चौपाई में गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, अब कीचे मिले नीचे जल संगा। जैसे पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर आकाश पर चढ़ जाना, धूल आकाश अर्थात उच्चता को प्राप्त कर लेना। धूल उच्चता को कब प्राप्त करती है? जब वायु रूपी वह संत से मिल जाती है। परंतु जब वही धूल नीचे पानी में आती, जल में आती, कीचे मिले नीचे जल संगा, परंतु वह जल का जब संग ग्रहण कर लेती है तो वही धूल कीचड़ बन जाती है, वह नीचता को प्राप्त हो जाती। धूल वही है, परंतु उसे संग जब कैसा करना चाहिए, वायु का संग करके वह आकाश को प्राप्त कर सकती, उच्चता को प्राप्त कर पाती है। परंतु वही जब जल का संग कर लेती है तो कीचड़ बन जाती है, निम्नता को प्राप्त हो जाती है। यह संग और यह कुसंग का फर्क है। साधु असाधु सदन सुख सारी, और सुमरे राम देहि गनगारी। और सुंदर एक और व्याख्या, सुंदर दृष्टांत यहां पर गोस्वामी जी देते हैं। कहते हैं अच्छा तोता पाला जाए। तोता जब कोई साधु पालता है तो भगवान के भजन सीखता है, वह राम नाम सीखता है। परंतु कोई दुष्ट के घर में तो वही तोता चला जाता है तो वह क्या सीखता है? गालियां सीखता है। धूम कुसंगत कारख होई, लिखे पुराण मंजू मस सोई। देखो धुआं जो है कुसंग के कारण कालिख बन जाता है। जब धुआं कुसंग का साथ प्राप्त करता तो कालिमा कर देता समस्त। कोई चाहता हमारे घर में धुआं हो जाए, काला हो जाए? कोई नहीं चाहता। कालिख आंखों में पड़ती है तो आपको दुख देती है। परंतु वही धुआं सुसंग से, किससे? जब सुसंग प्राप्त हो जाता तो सुंदर स्याही बन जाती है, और उसी स्याही से पुराण वेद पुराण लिखे जाते हैं। सोए जल अनल अनिल संघाता, होए जलद जग जीवन दाता। और देखो वही स्याही से पुराण लिखते हैं, उसी धुएं से सुसंग के कारण वह स्याही बन जाती है, और कुसंग के कारण वह कालिख बन जाती, कालिमा बन जाती। और इसी प्रकार जो जल होता है वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से होकर बादल बनकर जगत को जीवन देने वाला होता है। यह सुसंग के कारण। वही धुआं जब सुसंग प्राप्त कर लेता, किसका? जल अग्नि और पवन का, तो वह धुआं
बादल बनता है, मेघ बनता है और लोगों को जीवन, जल रूपी जीवन प्रदान करता है। यह सुसंग के कारण संभव है। गोस्वामी जी आगे के दोहे में बहुत सुंदर लिखते हैं कि देखो सुसंग और कुसंग का प्रभाव। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाय कुजोग सुजोग, ओह कुवस्तु सुवस्तु जग, लखें सुलक्षण लोग। गोस्वामी जी कहते हैं देखो ग्रह जो होते ना, आप लोग दिखाते हैं पंडित जी को, ज्योतिषियों को, भगवान जरा हमारी कुंडली में देखो ग्रहों की स्थिति क्या है। तो ग्रह क्या होते हैं? देखो ये जो ग्रह होते हैं, सूर्य, सोम, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, है ना। ये इनमें से क्या होता है? हमारे यहां सोम, बुध, गुरु और शुक्र ये सौम्य ग्रह माने जाते हैं, सौम्य शांत। और सूर्य, मंगल, इसे भौम भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए भौम कहते हैं मंगल को। इसके बाद आपका जो है शनि और राहु केतु ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। परंतु आप ये देखिए ग्रहों की विडंबना, ये गुरु जो सौम्य होता, सबको सुख देने वाला होता, यदि इसका संबंध किसी क्रूर ग्रह से हो जाता है तो यही गुरु हमें जो लाभ प्रदान करता है ये हमारे लिए कष्टकारी हो जाता है। तो ग्रहों के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं ग्रहों का संबंध जब क्रूर ग्रहों से हो जाता है तो वह असौम्य ग्रह भी क्रूर अर्थात बुरा फल प्रदान करता है। इसी प्रकार औषधि का मेल यदि अनुरूप न हुआ, अनुकूल न हुआ तो वह जहर बन जाएगी, वह विपरीत फल देने वाली होती है। तो औषधि का प्रयोग भी कुसंग के और सुसंग के अनुसार होता है। कोई औषधि गर्म पानी से लेने के लिए बताए वैद्य और आप ठंडे पानी से ले लीजिए, देखिए आप उसका बुरा प्रभाव। तो ग्रह, औषधि, जल का भी कुसंग और सुसंग से भेद है कि जल को आप किसमें, मदिरा में मिला दे या गंगा जल में मिला दे। जब गंगा जल में मिलाते हैं, और हम लोग तो ऐसे ही करते क्योंकि गंगा जल सुलभ होता नहीं, और गंगा जल में यह है कि हम एक ले आते हैं गंगा जल जो गंगा जी से किसी में पात्र में लेकर, और उसी में हम जल डालते रहते हैं जिससे वो गंगा जल ही बन जाता है। तो जल का सुयोग जब गंगा जल से होता है तो वह गंगा जल बनता है, और उसी का उपयोग यदि मदिरा से तो वह मदिरा बन जाती है। यह है जल का। और पवन पट, यहां पर वायु को भी लिया है। वायु जब यह बुरे लोगों का संगत प्राप्त करती है, धूल का संगत प्राप्त करती है तो वह तूफान बन जाती है। धूल भरी वायु किसे अच्छी लगती है? परंतु यही शीतल मंद सुगंध, यही वायु किसे अच्छी नहीं लगती? वनों में जाइए, शीतल मंद सुगंध वायु किसे अच्छी नहीं लगती है? तो वायु और वस्त्र भी अच्छे और बुरे का संयोग और कुयोग पाकर ही अपनी श्रेष्ठता और निम्नता को प्राप्त होता है। कोबस्तु सुबस्तु जग, लखें सुलक्षण लोग। ये पदार्थ जो हैं अच्छे और बुरे के अनुसार ही बुरे और भले हो जाते, पदार्थ वही होता है, परंतु कुसंग और सुसंग के कारण ये अपना स्वरूप बदल देते हैं। आगे दोहा लिखते हैं गोस्वामी जी, सम प्रकाश तम पाठ दो, नाम भेद विधि कीन, और सस तोषक पोषक समुझ, जग जस अप जस दीन। ये दोहा विशेष है, ये विशेष, इसका अर्थ भी विशेष है। कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, आप लोग भी जानते, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष अंधियारा है और शुक्ल पक्ष उजियारा है ना। एक अंधियारा एक उजियारा। तो शुक्ल पक्ष उजियारा है, उसे अच्छा माना जाता है। कहते हैं आदमी कोई कार्य करेंगे नहीं, अभी तो शुक्ल पक्ष आएगा तब करेंगे। तो अंधेरापन देखो तो उजाला और अंधेरा समान ही रहता, लोग कहते नहीं, इसका भेद देखिए। शुक्ल पक्ष में भी उतना ही अंधेरा उतना ही उजाला रहता है जब उजियाली रात आती है, अंधेरी रात में भी उतना ही उजाला उतना ही अंधेरा रहता है। कारण क्या होता है? क्यों? चंद्रमा जब घटता है, थोड़ा विश्लेषण है,
चंद्रमा घटता है तो पहले तो वह शुक्ल पक्ष के बाद जब होता है ना तो उजाला लेकर ही घटते घटते अमावस्या तक क्षीण हो जाता है, परंतु अमावस्या के बाद प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक पहुंचते पहुंचते वह अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंचता है। तो देखिए बराबर ही तो हुआ। देखिए पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाने का जो क्रम है वह अंधकार उजाले से अर्थात प्रकाश से अंधकार की ओर जाता है, और अमावस्या से पूर्णिमा तक जाने की जो क्रिया है वह अंधकार से प्रकाश की ओर है, अर्थात अंधेरा और उजाला बराबर ही होता है। परंतु देखो एक चंद्रमा को बढ़ाने वाला होने के कारण यश प्राप्त करता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है तो उसे यश प्राप्त किया, और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है उसने अपयश प्राप्त किया। दोनों में अंधेरा और उजाला बराबर है, यह भेद है। यह संग और कुसंग का, सत्संग का, सुसंग का और कुसंग का भेद है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, और बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार से कुसंग और सुसंग का यह भेद है। संसार के लोगों को शिक्षा देने के लिए ही यहां पर गोस्वामी जी ने यह भेद लिखे कि तुम लोगों को यह संसार में भगवान ने प्रकट किया है, यह जीवन दिया है और संसार में वस्तुएं उपस्थित हैं, लेना आपको कैसे है यह आप पर निर्भर करता है। और यह इसीलिए कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यहां पर कर्म की प्रधानता इसीलिए है कि वस्तुएं उपस्थित हैं, लेना आपको है, इसलिए आपकी जिम्मेवारी है आप क्या लेते हैं, उसी के अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। यद्यप होए वही जो राम रच राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। दोनों में दृष्टांतों में अलग अलग भेद है, दोनों को अलग अलग है, उनको समझना भी अलग अलग चाहिए। होए वही जो राम रच राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। यद्यप राम जी जो चाहते वही होगा, परंतु यहाँ पर उपस्थित वस्तुओं में आपको ग्रहण करना है, इसलिए कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। आपको क्या लेना क्या नहीं लेना इसके लिए आप ही जिम्मेवार हैं, पाप पुण्य का दोष आपको ही लगना है। गोस्वामी जी कहते हैं यह विचार करके, ऐसा विचार करके, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। जब ये संसार में जड़ हो या चेतन हो, जीव इस समस्त जगत के जीवों को, या जैसे भी जीव हैं, चाहे जड़ जीव हो चाहे चेतन हो, सबको मैं राममय जानकर बंदूं सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। मैं सभी के चरण कमलों की वंदना करता हूं दोनों हाथों को जोड़कर। गोस्वामी जी आगे कहते, देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्वों बंदों किन्नर रज निचर कृपा करहो अवसर। सभी लोग कौन कौन से, निशाचर किन्नर, ये सभी हमारे ऊपर कृपा करें जिससे हम भगवान की आराधना कर सकें। गोस्वामी जी ही प्रणाम करते हैं सभी को, और क्या कहते हैं, इसीलिए हमें भी कहना चाहिए कि कुसंग और सुसंग भगवान। एक तो आपने कहा कि कुसंग और सुसंग हमें लेना या नहीं लेना यह हम पर निर्भर करता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये आप कहते, परंतु ये भी बात है भगवान, हम तो आपके दास है, यह हमें प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों कि आप जैसा चाहेंगे होए वही जो राम रच राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान हम तो अज्ञानी हैं, तो इसलिए आप जो करेंगे, आप जिन्हें जो रच रखा है, हमें जो बनाना है, हमें आप क्या बनाएंगे। हमारे मुख से भगवान
आप राम नाम निकाल रहे हैं, ये आपकी ही कृपा है। और कल को प्रभु मेरी बुद्धि आप ऐसी कर दें, ये राम नाम कहने वाला व्यक्ति कुछ और करने लगे, तो प्रभु ये आपकी ही कृपा का फल होगा। तो इसलिए अब हम आपसे क्या करें, हम सभी को एक भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्या कि हम तो कुछ है नहीं। और इसमें हमारे गुरुदेव श्री राजेश्वरानंद जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, कहते क्या, जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। गुरुदेव कहते हैं प्रभु हम तो इस ऐसे हैं नहीं, क्योंकि न जानाम योगम जपम न पूजम, ना तो मैं योग जानता हूं, ना जप जानता हूं, ना पूजा जानता हूं, मैं तो अज्ञानी हूं। इसलिए प्रभु मेरे स्वभाव को बदल दो। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु वह दिल मेरा वह दिल कर दो, वही दिल मेरा ऐसा बना दो जिसमें आपकी याद रहे। और राही न सही मंजिल की तरफ, मैं तो अपने मंजिल की तरफ हूं नहीं भगवान, क्योंकि इस मनुष्य को क्या करना चाहिए, भगवान का भजन। और यह सांसारिक विषय भोगों में व्याप्त होकर इनसे भटक जाता है। तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। प्रभु मैं तो आपकी तरफ नहीं हूं, पर आप मेरे सम्मुख आ जाए। यह जो राम नाम रूपी मंजिल है, यह मुझे आप मेरे सामने कर दें। और कुसंग और सुसंग का प्रसंग है, तो इसको क्यों छोड़ दिया जाए। कहते हैं रंग लो अपने रंग में मुझको। आप कहते हैं ना कि सुसंग और कुसंग का अंतर आता, यद्यप मैं कुसंगी हूं, मैं तो हमेशा बुरे लोगों की ओर ही आकर्षित रहता हूं। मेरा मन, मेरा स्वभाव बुरी वासनाओं की ओर अग्रसर रहता है, उन्हीं की ओर लिप्त रहता है, उन्हीं की ओर तकता रहता है, देखता रहता है। इसलिए प्रभु आप क्या करें, प्रार्थना, रंग लो अपने रंग में मुझको, जिससे न कुसंग का रंग लगे। आप मुझे अपने रंग में क्यों नहीं रंग लेते प्रभु, जिससे संसार के विषय भोगों रूपी जो रंग है, यह मुझ पर जो चढ़ रहा है ना, संसार का आसक्त रूपी वासना रूपी यह रंग जो चढ़ा हुआ है, यह न चढ़े। आपका रंग राम भक्त रूपी प्रेम रूपी रंग क्यों नहीं चढ़ जाता। दुनिया के प्रेम में पागल हूं, दुनिया के प्रेम में पागल हूं, अपना करके पागल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे। तो प्रभु से प्रार्थना हमारी है कि प्रभु आप अपने प्रेम में, राम भक्त रूपी प्रेम में, राम प्रेम में जैसे भरत जी रंगे हुए थे, ऐसे ही मुझे भरत जी के प्रेम रूपी रंग में ही रंग दो, अपने प्रेम रूपी रंग में रंग दो, जिससे सांसारिक वासना रूपी कुसंग हम पर न चढ़े। मैं दुनिया के प्रेम में पागल हूं, पिता पुत्र पत्नी धन वैभव विस्तार यश, इसी में तो मैं लगा हुआ हूं। यही तो दुनिया है, मुझे यश मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, इसी में मैं लगा हूं, बिल्कुल लगा हूं। पिता पुत्र मेरे सब सुखी हो जाए, धन आ जाए संसार का, इसी में लगा हूं, अच्छा भोग मिल जाए। परंतु प्रभु मुझे ये ना करें, ये आप ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो जीव हूं, दुनिया के प्रेम में पागल हूं। मैं तो दुनिया के प्रेम में पागल हूं। प्रभु अपना करके पागल कर दो, मुझे पागल तो कर दो, पर प्रभु अपने प्रेम में पागल बना दो। आपके प्रेम में जो पागल होता है ना, संसार में जीवन जीने का उसका ही लाभ है। बिंदु जी महाराज भगवान के प्रेम में ही पागल थे, रोज कविताएं लिखते थे। और ऐसे ही मैं चाहता हूं, जैसे बिंदु जी महाराज भगवान के प्रति एक कविता रोज समर्पित करते थे, हम भी चाहते भगवान की ऐसी कृपा बने रहे, इसी प्रकार कथा कहते रहे। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।